नमस्कार, मैं प्रियंका और आज आपने दिखावेंगे उचाना हलके का और जींद जिले का एक ऐसा स्कूल जिसने अवार्ड भी मिल रहा है स्वच्छता के ऊपर। जो स्वच्छ भारत है, जो स्वच्छता के ऊपर जो अवार्ड मिल रहा है वो भी आपने दिखाऊंगे और किस प्रकार से ये इतना स्वच्छ है। और एक बार स्कूल का नाम आपने बता दें हैं, शहीद रामेर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोंगरा। तो बोंगरा गांव का ये स्कूल है जो कि उचाना हलके में आता है और जींद जिले का है। तो एक बारी बाहर से नज़र मार लीजिए आप, एक बारी देख सकते हो आप कि ये बोंगरा गांव का स्कूल है। फिर अंदर चलेंगे, अंदर से भी आपको दिखाएंगे कि स्वच्छता का अवार्ड इस स्कूल को मिला है, क्या सच में जो अवार्ड इसको मिला है उसके लायक ये स्कूल है या नहीं है। तो सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी सुंदरता इस स्कूल की है, कितना स्वच्छ ये स्कूल है। तो जैसे इसको अवार्ड मिला है स्वच्छता का, तो उसी प्रकार ये स्कूल आपको देखने को मिलेगा। अभी भी इसमें फिलहाल काम चला हुआ है, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए, हमारी धरोहर मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, तो उस पुरानी संस्कृति में जो कुआं होया करते, पनियारी जो पानी भरया करती, खाट होया करते, पिड्डे होया करते, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर हमारी धरोहर में यहाँ पर आपने दिखाई देगी। तो ये देखो, पहला दामन कुर्ता पहरा करते और ये सिर पे मटका भी ले रही है। और ये कंठी आपने देखी होगी जो हमारे हरियाणा में दामन कुर्ते पे पहरी जा है। तो ये हमारी धरोहर में ये चीज़ अड़ बना रखी है, एक पनियारी खड़ी कर रखी है। और भी देखो, कुआं भी बना रखा है, जो मतलब बच्चा ने पता चलता जरा एक हमारी धरोहर की होया करती। ये अड़ कुआं बना रखा जो फिरकी वाले कुएं होया करते, जो लुगाई पहले पानी भरया करती, इस पर फिरकी वाले कुएं पे पानी खींच खींच के। तो ये हमारी इसमें मतलब कुएं इसमें दिखा रखी है। और यो अड़ होगा, देखियो क्या बोला इसने, जुआ। तो ये जो आपने देखा होगा, मतलब शायद आप वाले बड़का ने तो ना भी बेरा हो के होया करे हो, लेकिन जुआ हुआ है जो बड़दा के ऊपर रखा जा कर और खेत में बाया जा कर जुआ दरकन है। और यह देखो पलंग, तो यो पलंग है पहला का। और ये पलंग मतलब शायद किसी ने भरने भी कोने आते, जिस प्रकार से पहले पलंग भरे जाया करते छोटी छोटी, वो उस तरह बहुत बढ़िया तरह ये पलंग है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ इसी तरह रखी है। पिड्डा एक और चीज़ है, देखो पिड्डा, और पिड्डा भी अलग टाइप का है। आपने सिर्फ इतना पिड्डा देखा होगा, कुर्सी के टाइप में पिड्डा है और यो भी पुराना है। एक उरेन भी देखियो, चरखा, जो हमारी दादी थी, हमारी माँ थी, तो वे चरखा चलाया करती, सूत कात्या करती। तो ये वो चरखा है। आज के टाइम में ये चीज़ नहीं मिलती देखने, क्योंकि हमारी धरोहर है। पहले दादी माँ होया करती, चरखा चलाया करती, सूत कात्या करती, सूत के कपड़े पहना करते। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये इसमें मतलब इस स्कूल में हमारी धरोहर के रूप में तो ये सारी चीज़ यहाँ पर रख रखी। और भी बहुत सारी है, वो दिखा दे, मैं मटके रख रखे हैं डिजाइन करके ने। तो अच्छा, तो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन एक बार पहले दिखा दें आपने सारी चीज़। एक रुक, तो ये देखियो, ये मतलब क्या होया करे, बिलोनी, जिसमें दूध बिलोया जा कर, हाथ की बिलोनी है ये, जिसमें और हाथ की रही है। और ये चक्की है, जो पहले हाथ चक्की के लगे पीछा करते, ईब तो मेरे ख्याल में किसी पीछे भी ना जाते। और ये पहले इस प्रकार से पकड़ कर यो न्यू घुमाई जाया करती है, इसके अंदर यहाँ से गेहूँ डाल कर, और जब चून आता था और यहाँ से चून साइड में से निकलता था, और जब खाना खाते थे। लेकिन अब तो वे रहे हैं अपने के अच्छा लालटेन भी है के। तो ये देखियो लालटेन, अच्छा टूटता तो कौन है, आऊँ तो मजबूत तार तो बांध रखी है। तो यह है लालटेन, जिस तय जला कर पहले मतलब तो बिजली होगी सारे का सब, बिजली की रोशनी में बालक भी पढ़ने लगे। पहले लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते बालक बैठ कर है। तो जो एक उजाले का साधन होया करता वो लालटेन होया करता। और भी है, आरा भी है और चूल्हा भी है, तो सारी चीज़ें। और एक चीज़ आपने देख स्पेशल दिखाओगे, ये आपने शायद पता नहीं होगा किस चीज़ से बना है। आपने दिखा है ये बना है उन तक कागजात है, जो रद्दी कागज होया कर है, वेस्ट मटेरियल, उससे चीज़ बनाई जाती है। टाइम काफ़ी लगता है, पहले भिगोया जाता है, फिर जो गंदनी माटी होती है, मनताली बोलते हैं जिसको, उसको मिक्स करके और फिर बनाती थी हमारी जो माताएं थी, हमारी दादी थी, तो उनको बनाती थी। आज के टाइम में ये नहीं बनती है, किसी को बनानी भी नहीं आती है। तो कई सारी चीज़ें इसमें एक और बना रखी, छोटी सी मटकी। और एक ये इसने बोला कर डालड़ी, और यह डालड़ी के काम आया करती, ब्याह में इसमें गाल कर लाडू बांटा करते। तो ये डालड़ी में लाडू बांटा करते ब्याह में। तो पर ये इस्तेमाल होया करती, तो सब प्लास्टिक की यूज करना आगे। तो ये डालड़ी देखने नहीं पाती, क्योंकि बनाई नहीं जाती, क्योंकि मेहनत लगती थी इनमें। तो ये बाकी का स्कूल भी आपने दिखाओगे। तो या तो स्कूल की देखिए आपने मारी धरोहर। और एक और चीज़ आप देख लो, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, चगरदा हरियाली है, वो अभी आड़े की बहुत बढ़िया है। सारे का गमले रख रखे हैं, कितनी मतलब पूरी हरियाली कर रखी है स्कूल में। तो ये आगे का स्कूल भी आपने लगातार दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो स्वच्छ
स्वच्छता का अवार्ड मिल रहा है, तो कुकर मिल रहा है, इतनी स्वच्छता स्कूल में है भी या नहीं है, तो सारी चीज़ आपने एक बार दिखा देवें। तो हरियाली भी बहुत बढ़िया है, पार्क भी बहुत आपने दिखने लग रहे होगे, तो सारी चीज़ बहुत बढ़िया है। तो एक बार पूरा स्कूल एक बार आप पीछे से देख सको, काम भी चल रहा है, और यह इतनी बड़ी साइड मतलब कोई भी प्रोग्राम हो तो इसके नीचे आराम तबड़ का प्रोग्राम करवा सका है। तो पूरा स्कूल एक बार आप नज़र मार कर देख सको, बहुत बढ़िया है। तो हमारे साथ है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम प्रसाद है जी। राम प्रसाद सर। तो राम प्रसाद सर से पूछेंगे सर, कौन सी स्काई हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर तीनों संकाय हैं, आर्ट भी है, कॉमर्स भी है और साइंस भी है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में साइंस और कॉमर्स की जो आधुनिक शिक्षा है वो होनी चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर के अभी लेटेस्ट 2 साल से ही यहाँ पर साइंस स्ट्रीम आई है, और स्कूल भी अभी अपग्रेड हुआ है पीछे। और जो शुरुआत की गई है यहाँ पर, चाहे वो हमारी धरोहर के नाम से, चाहे अलग अलग साइंस स्ट्रीम की जो तीनों हमारी लैबें हैं, इसके अलावा इसी साल से हमारे 2 वोकेशनल कोर्स भी आ चुके हैं, और इसी साल अभी टीचर आने वाले हैं कभी भी। और फीटर और मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रीशियन 2 बेसिक कंसेप्ट हैं, और बच्चों के अंदर जो कौशल विकास होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे एक ही जगह पर सारी तरह की शिक्षा, क्योंकि आज हाथ की कारीगरी जो विकास है वो आज का मानसिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ जब बच्चे के अंदर हाथ की कारीगरी आएगी तो वो अवश्य ही मतलब कि जो शिक्षा का मूल मंत्र है परिवर्तन, वो परिवर्तन हम कर पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के, और एक दूसरी तरह की चुनौती हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2 साल में, क्योंकि ये विद्यालय अभी शैशव काल में है, अभी चल रहा है यहाँ बहुत सारा काम, अभी नए टीचर भी काफ़ी आए हैं, प्राचार्य भी नए आए हैं। इससे पहले हम लगातार यहाँ काम करते रहे हैं, और आप जैसे सामने देख रहे हैं कि प्रार्थना स्थल बनाया जा रहा है। किसी भी विद्यालय में इतना आकर्षक प्रार्थना स्थल नहीं बनेगा। आप सामने देखेंगे किस प्रकार से इसकी जो यहाँ पर फर्श लग रहे हैं, और सामने आप मंच देखेंगे, और इसके अंदर बिल्कुल सारा का सारा साउंड सिस्टम होगा। और सामने आप किसी भी विद्यालय में आप पीछे भी जाकर देखेंगे, जैसे गाड़ियों का, साइकिल का, जैसे पार्किंग कहीं पर भी आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलेंगी। पीछे आप देखना, ऐसे ही प्लेग्राउंड, वास्तव में कैंपस यहाँ छोटा है, लेकिन सामने जो ऊपर दिखाई दे रहा है, हमने म्यूजिक रूम बना रहे हैं उसको। और सामने एक दानी सज्जन ने यहाँ पर एक मूर्ति दी है माँ सरस्वती के नाम से, वो 1.5 से 2 लाख की वो मूर्ति आएगी। सामने जो ये मुख्य द्वार है, ये भी एक दानी सज्जन से हमने दान करवाया था, और वो उनके पिताजी भी टीचर थे। तो ये इस प्रकार से लोगों की इतनी सहभागिता है इस गांव के अंदर, इतना बढ़िया काम हो रहा है कि बहुत सोच से परे हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी में कुछ नहीं होता, लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं यहाँ पर 2 साल में आप देखोगे ना, हम किसी भी कॉन्वेंट स्कूल, किसी भी सरकारी स्कूल की जैसे फीडबैक लेके आना और हमसे उसका मुकाबला करवाना, हम तो इतना दावा कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन सर एक ये चीज़ आपने बताई कि यहाँ पर जो ग्रामीणों की सहभागिता रहती है, जिसका सरस्वती माता की मूर्ति, तो सर आपको मतलब ऐसे कम लोग होते हैं जो स्कूलों में ये चीज़ करते हैं, अपनी सहभागिता शामिल करते हैं। नहीं तो जैसे मंदिरों में वगैरह में बहुत होता है लोगों का सहयोग, लेकिन स्कूलों में बहुत कम देखने को मिलता है। शिक्षा के प्रति जागरूकता जब तक जिस समाज में नहीं होगी, तब तक वो समाज पिछड़ता ही जाएगा। मंदिर मस्जिद अपनी जगह पर हैं, लेकिन शिक्षा का जो मंदिर है वो सर्वोपरि होता है। यहीं पर पूरे देश का विकास होना है, और यहीं पर वो कहते हैं टीचर की कोख में दोनों चीज़ें पलती हैं, परले भी वहाँ पर है और विकास भी वहाँ पर है। तो वास्तव में दोनों चीज़ें हम यहाँ पर इस रूप में नहीं कि परले किस बात के लिए, परले हम अशिक्षा का, परले हम जैसे समाज के अंदर कुंठाओं का, एक दूसरे को नीचा ऊंचा देखने का, इसके लिए हम परले की भावना रखेंगे और रख रहे हैं। और विकास, शिक्षा का मूल मंत्र ही परिवर्तन है। अगर कोई शिक्षा की सही परिभाषा देता है तो उसका अर्थ ही है कि शिक्षा हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न है उसको सकारात्मक सोच के साथ, हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए समाज को दे पाएँ, और दे रहे हैं। और तभी तो कहते हैं सर, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। इंडिया, अगर महात्मा गांधी ने कहा था नहीं, अगर आपने पूरा देश देखना है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने गाँव को देख लो। हर गाँव के अंदर वही सारा देश बसता है, और इंडिया तो बसता ही गाँव में है। और गांव के अंदर जो लोगों की विचारधाराएं हैं, लोगों की अच्छे लोग बहुत हैं। जैसे आप कह रहे कितने लोग दानी हैं, बहुत लोग दानी हैं मैडम। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा भी दान में आया, आप ये बीच वाला जो सामने दिख रहे हैं, ये कमरा दान में आया है। छोटे छोटे बच्चा हमारा, जिस तरह मॉडल संस्कृति स्कूल है ये प्राइमरी तक का, और हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे वो समय आए कि इस विद्यालय को भी हम पूरा अंग्रेजी में कर दें। आप अंदर जाके देखना, हमारे छोटे छोटे जो डिजिटल बोर्ड चलते पाएंगे, बच्चे किस रुचि के साथ सीख रहे हैं। नए प्राचार्य हमारे आए हैं, इधर प्राइमरी है, पहले जो
5 कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं प्राइमरी के हैं, और 8 कमरे अभी बन रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी बिना कमरे का नहीं रहेगा, कोई भी विद्यार्थी बिना चाक बोर्ड का नहीं रहेगा, कोई भी विद्यार्थी, अब तो हमारा एक भी विद्यार्थी, अब 15 टीचर नए आए हैं हमारे यहाँ, 15 नए टीचर आ गए। पहले एक इंग्लिश का लेक्चरर था, अब 3 इंग्लिश के लेक्चरर आ गए। अब आप देखेंगे तो जब बच्चे को क्लास के अंदर टीचर मिलेगा तो क्यों नहीं होगी पढ़ाई। तो ये सारा का सारा आप मिड डे मील से देख लीजिएगा, हमने मिड डे मील सेट बनवाया यहाँ पे सरकार से मनरेगा स्कीम के तहत, और वहाँ पर देखो वो दिखाई दे रहे हैं आपको ऊंचे ऊंचे तख्त, बच्चा खड़ा खाना खाए, टेंट जैसा महसूस करे, फीलिंग आए उसके अंदर। हाँ, ये नहीं भाई डाल दो कतार में कितना, अपनी इच्छा से भोजन खाए, वहाँ पर रख दे। और सामने जैसे वॉशिंग के लिए, बर्तन वॉशिंग के लिए रखा है, जो हमारी बहन जी हैं मिड डे मील वाली, वो उसकी वॉशिंग करती हैं। बिल्कुल हर कमरे के अंदर CCTV कैमरे की व्यवस्था कर दी है। को एजुकेशन है। दूसरा, बच्चों के अंदर जो संस्कार है उसके लिए लगातार हमारे म्यूजिक के टीचर भी हैं तो संस्कृत के लेक्चरर, लेकिन म्यूजिक सिखाते हैं। वो बिल्कुल संस्कार हमारा आदतों का समूह है, और हमारी आदतें हमारे बच्चों के अंदर आएंगी तो हम अवश्य ही वो जो दावा कर रहे हैं हमारा फेल नहीं होगा मैडम, हम उस दावे के ऊपर खरा उतरेंगे। तो सर टोटल कितने बच्चे हैं जब इस विद्यालय में हम आए थे मात्र 222 बालक थे, अब 500 क्रॉस हो गए, दुगनी छात्र संख्या हमने कर दी है। आपको कितने साल हो गए सर? अभी मैं तीसरे साल ही यहाँ चल रहा है, पहले ड्राइव में आया था, इस साल मैंने यस कर दी। इससे पहले करसिंधु था, और करसिंधु भी हमारा टॉप स्कूल था, और वहीं भी वही नारा लगवा दिया था कि केजरीवाल आकर देखे करसिंधु का स्कूल। वो काम हम कर रहे हैं, पूरी टीम वर्क हमारा यहाँ पर काम देखती है, करती है, और सभी टीचरों का इतना बड़ा सहयोग है, और ऊपर से अच्छे अगर हमें प्राचार्य मिल जाते हैं तो उससे बल्ले बल्ले हो गई हमारी। रिजल्ट यहाँ का 100%, और जो यहाँ की खुशी बिटिया है, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल गरीब घर की बेटी, कभी भी साइंस स्ट्रीम में कोई ट्यूशन नहीं, कोई और नहीं, और वो 90+ की है। यहाँ का रिजल्ट +2 में साइंस स्ट्रीम में 90+, तो रिजल्ट हमारा 100% रहा। तो अभी आपको जो स्कूल की लैब है वो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री लैब के अंदर चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर बच्चों को जो अनुशासन है, जो टीचर पढ़ाती है तो किस प्रकार से पढ़ाती है, तो सारी चीज़ें एक बार आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं और मैम यहाँ से पढ़ा रही है, और बच्चे पूरे अनुशासन में चुपचाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी एक शांति के साथ स्टडी कर रहे हैं। हेलो बच्चों। हेलो मैम। क्या नाम है? कोमल मैम। कोमल। तो आपकी मैम जो पढ़ाती है आपको समझ में आता है? यस मैम। पढ़ाने का तरीका अच्छा है? यस मैम। ओ हेलो। हेलो मैम। क्या नाम है? उषा मैम। तो आप कितने सालों से यहाँ पढ़ रहे हो स्कूल में? मैम मैं शुरू से यहीं पे पढ़। हाँ। तो यहाँ पर पढ़ाने का जो टीचरों का तरीका है या फिर स्कूल है, कैसा लगता है आपको? मैम बहुत अच्छा है सर। कौन से गांव से हो? मैम यहीं से बोंगरा से। तो ये आप देख सकते हो। तो एक बारी बच्चों से, सभी बच्चे एक बार बताना कि आपका स्कूल कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। और टीचर कैसे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे। तो टीचरों का पढ़ाने का तरीका जो समझ में आता है? यस मैम। तो आप देख सकते हैं, मतलब सभी बच्चे एक सुर में बता रहे हैं कि टीचरों का जो पढ़ाने का तरीका है, स्कूल है जो बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम दूसरी लैब में चलेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे। और ये देखिए स्मार्ट क्लासेस भी है यहाँ पर। तो मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाई जाती है फिजिक्स लैब के बाहर। और यहाँ पर जो पेंटिंग की गई है पूरे स्कूल में, फिजिक्स लैब के आगे फिजिक्स से जो भी मतलब फिजिक्स में जो भी चीज़ें बताई जाती है, जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पेंटिंग के द्वारा बनाई गई। एक बार अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स लैब में क्या करवाया जाता है, बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बार एंट्री करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स लैब। तो सर से भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाता है, सिर्फ समझाता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपका शुभ नाम? प्रदीप संगवाना मैम। अच्छा, तो सर यहाँ पर जो फिजिक्स लैब है, ये तो ये सिर्फ आपको यहाँ पर बच्चों को स्टडी के द्वारा ही पढ़ाया जाता है या फिर प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाता है? नहीं मैम, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाता है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके इनको समझाया जाता है। हाँ जी, बच्चों को। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट अपने हाथ से भी करके देखते हैं बच्चे, और इनके हेल्प के लिए साथ में हमने क्या किया है, दीवारों पे भी इनके चित्र बनवाए हुए हैं, ताकि कोई भी टॉपिक जो है उसका एक्सप्लेनेशन जब की जाए तो इन चित्रों की सहायता से इनको थोड़ा सा इजीली समझ में आता है, आसानी से समझ में आएगा। और लंबे समय तक वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके जब आप ये अपने हाथ से करके देखते हैं ये, तो लंबे समय तक इनके दिमाग में बनी रहती हैं। सर ये एक मैं ये देख रही हूँ स्मार्ट, तो ये मतलब ये चीज़ें भी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है बच्चों को? हाँ जी मैम, जो इनको टीच किया जाता है, जब लाइट अवेलेबल होती है उस दौरान, जब अवेलेबल नहीं होती तब सोलर सिस्टम लगा हुआ अपने स्कूल में, उसकी सहायता से इसको चला करके डिस्प्ले बोर्ड की सहायता से भी इनको स्टडी करवाई जाती है। सर एक बार ये जो यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद है उनके बारे में थोड़ा बताना हमें।
जो बच्चों को प्रैक्टिकल करके आप जब दिखाते हो, सिखाते हो, तो किस प्रकार से दिखाते हो? तो सर कोई बच्चा यहाँ पर हमें बता सकता है कि किस प्रकार से कोई भी चीज़ें जो प्रैक्टिकल उन्होंने सीखी हो? हाँ जी मैम, ऐसा है कि जैसे अभी तो हमारा जो नया सेशन है ना, वो मिड में है। जो प्रैक्टिकल हैं वो जो टॉपिक जितने आए हैं उनके आधार पर ही करवाई गई हैं। जैसे अभी तक तो 2-3 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो बच्चों का जो भी एक्सपेरिमेंट उनके सिलेबस में आते जाएंगे वो उनको करते जाएंगे। सर ये यहाँ पर अब कौन सी क्लास मौजूद है? ये +2 साइंस मौजूद है मैम, +2 मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, तो बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो बच्चों से भी कुछ बातें कर लेते हैं। अभी सर से बात की है। हेलो बच्चों, नमस्कार मैम। क्या नाम है? मन्नत, मन्नत, कौन सी क्लास है? 12th क्लास में। तो यहाँ पर जब प्रैक्टिकल करवाया जाता है आपको समझ में आता है? यस मैम। वैसे ही यहाँ भर रहे हो या समझाते भी हैं? समझाते हैं मैम, वैसे यहाँ कैसे भरेंगे? तो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा है यहाँ? यस मैम। बताओ जनरेटर का क्या जनरेटर जी मैकेनिकल एनर्जी ने इलेक्ट्रिक में बदला जी। पता चल गया? और कुछ पूछना है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में मोटर जी, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। और कुछ पूछना चाहते हो तो वैसे बच्चे ने बड़ा जवाब दिया, बैठ सकते हो आप। तो गुड़िया से और बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है? सोनम मैम। सोनम, यहीं से बोंगरा से? नो मैम, मखंड से। मखंड से, मतलब आसपास के गांव के भी आते हैं सर यहाँ पर बच्चे? 3 गाँव से, पास के 3 गाँव से बच्चे आते हैं। गोंगरा के तो 4 2-3 गाँव से यहाँ पर बच्चे आते हैं? 4 गाँव के बच्चे 4 गाँव के बच्चे यहाँ पर आते हैं। गाँव हो गया, 3 और पास के गाँव से। ओके, तो साइंस साइड से हो? यस मैम। तो यहाँ पर सर प्रैक्टिकल करवाते हैं? यस मैम। आज तक कुछ किया है? बस क्लास में बैठ के चले जाते हो? नो मैम, किया है। किया है? क्या किया है? कुछ बता सकते हो? प्रैक्टिकल में क्या किया है? मैम जैसे वो एसी जनरेटर है ना, आज सर ने उसी के बारे में बताया है। मतलब वो कैसे काम करती है, उसी के बारे में बताया है। तो इसी के बारे में कुछ समझ में आया? यस मैम। तो आप लगातार यहीं पे पढ़ रहे हो जब से? नो मैम, मैं 11th क्लास से पढ़ने लगी यहाँ पे। 11th और 12th? यस मैम। पहले आप आपके स्कूल गांव में पढ़ते थे? यस मैम। तो मतलब देखो सारी एक और इससे और बात करेंगे। हेलो, हेलो मैम। आपने क्या सीखा है? अब मैम वही एसी जनरेटर। एसी तो सबको समझ में आ गया? यस मैम। वैसे ऐसे ऐसे गर्दन नहीं फैला मैम, रहे हो। सही में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नाम क्या आपका? तन्नू मैम। तनु। आप भी यहीं से हो, बोंगरा से? नहीं, मखंड से है मैम। अच्छा, मखन से आते हो? Yes. तो फिर आप मतलब जब मखन से आते हो तो पैदल आते हो? व्हीकल है मैम हम लड़कियों के लिए, मतलब स्कूल वालों ने या फिर घर वालों ने? स्कूल वालों ने मैम। स्कूल वालों ने अरेंज किया है। तो ये देखो, ये चीज़ एक सबसे अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में व्हीकल की जो सुविधा होती है बिल्कुल भी नहीं होती है। लड़कियां पैदल जाए, साइकिल से जाए, स्कूल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ स्कूल वालों की तरफ से व्हीकल का जो यहाँ पर प्रबंध किया गया है, तो ये उस साधन से लड़की आती जाती है, तो शायद प्रॉब्लम भी नहीं होती होगी आने जाने में। नो मैम, बिल्कुल भी नहीं होती। कितनी लड़की आती हो? मैम मखंड से तो हम शायद 27-28 लड़कियाँ आती हैं, बाकी मेरे को पता नहीं था। तो अभी +2 में हो? यस मैम। उसके बाद क्या करना है? आगे मैम, आगे देखेंगे मैम। आगे के देखेंगे। अच्छा, देखना मत, सोच के रखना पहले ही क्या करना है। तो और भी क्लासेज में चलते हैं और बाकी स्कूल का विजिट करवाते हैं। स्कूल की पार्किंग दिखाएंगे, जिस प्रकार से मतलब बच्चे आते हैं तो साइकिलों पे बच्चे आते हैं तो इधर उधर साइकिलें खड़ी रहती है, या टीचर गाड़ियाँ लेकर आते हैं। तो एक बारी पार्किंग प्लेस आपको स्कूल का दिखाएंगे, बड़ा ही अच्छा और सुंदर। यहाँ पर देखिए ऊपर साइड भी लगाई गई हैं, तो बड़ा ही अच्छा सुंदर पार्किंग प्लेस है। देखिए लगातार लाइन में कैसे साइकिलें खड़ी है बच्चों की, तो मतलब बच्चों को किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। ये बस सब लेटेस्ट बना ही है। इससे पहले यहाँ जैसे हम देख रहे हैं, पहले ग्राउंड बहुत छोटा था, अंदर का जो कैंपस है, और बच्चे गाड़ियों को ही देखते रहते। अब तो पहले वाले साइकिल वाले टीचर तो रहे नहीं, अब तो गाड़ियों वाले टीचर हो गए। सैलरी ठीक है, सम्मानजनक है, लेकिन एक विचार था कि विद्यालय का लेआउट प्लान, साइकिल स्टैंड एक ऐसा हो कि वो सुरक्षित भी हो और बच्चे उससे दूर रहें। आप दोपहर बाद देखना, जैसे ये चारों तरफ बना रखा है बाउंड्री वाल के चारों ओर, ये बच्चों की दौड़ने के लिए ट्रैक है और बच्चे यहीं पर जिम वगैरह प्रैक्टिस वगैरह खूब करते हैं। लेकिन जैसे अभी थोड़ा सा ये काम बाधित हुआ तो बच्चों का अखाड़ा भी खराब होगा। जैसे आप देख रहे हो, प्रैक्टिस करने का रस्सा है, बीम मारने का है, ये अभी नियमित हमारे बच्चे इस गाँव के कर रहे हैं। तो मतलब गांव का बच्चों का मिट्टी से तो लगाव होता ही है और मिट्टी से ही मेरे ख्याल से वे सीख के आगे बढ़ते हैं ऐसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बारी वहाँ पर मतलब हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, CCTV।
तो स्कूल के बाहरली साइड भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और स्कूल के अंदर भी। तो कहीं भी कोई भी बच्चा कहीं जा रहा है तो सब कुछ वहाँ पर प्रिंसिपल रूम में सब कुछ दिखाई देता है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। ये देखिए आप, मतलब यहाँ पर प्राइमरी की क्लासेज में है हम। यहाँ पर कौन सी क्लास है बच्चों? फोर्थ क्लास है। तो आप यहाँ पर डिजिटल बोर्ड देखते हो, मतलब जो स्मार्ट क्लासेज होती है बच्चों को। और ये सर, ये जो यहाँ पर मेरे को पूरी बुक दिखाई दे रही है, तो ये कैसे काम करता है? इसमें कैमरे लगे हुए हैं जी। अच्छा, कैमरे के नीचे बुक रख दो, मतलब सभी बच्चों को? हाँ जी, सबको दिखेगा जी, बड़ा दिखेगा। और इसमें जी जैसे फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है जी, जो फ़ोन में चलाओगे वही टीवी में इसमें चलता है स्मार्ट। ऑनलाइन क्लासेज जो बच्चों को ऑनलाइन समझाना हो तो हाँ, इसमें समझा सका जी। तो सर क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार है जी। तो मतलब सर ये मतलब पूरी यहाँ से बुक बच्चों को दिखती है, कोई परेशानी नहीं आती, ऑनलाइन क्लासेज भी दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। तो मतलब डिजिटल इंडिया। हाँ जी, डिजिटल इंडिया बिल्कुल। तो ये देखिए आपने डिजिटल इंडिया देखा, तो मतलब एक बुक से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से यहाँ देखिए, एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ ये कैमरा है और यहाँ से नीचे बुक रखी गई है। तो जो बुक है, बुक यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। जो पीछे बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे यहाँ से एक बार बच्चों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, देखिए इधर। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इस बच्चे ने मेरे को गुड आफ्टरनून की थी सबसे पहले आते ही। क्या नाम है? लक्की। कौन से गांव से हो? भोंगरा यहीं से। भोंगरा से। तो जो आप स्मार्ट क्लासेस लेते हो तो समझ में आता है? यस मैम। क्लास में मजा आता है पढ़ने यस में? मैम। और क्या करने में मजा आता है? यहाँ पर ना सर कार्टून भी दिखाते हैं। कार्टून भी दिखाते हैं, मतलब मनोरंजन भी होता है? यस मैम। ओके, तो मतलब बच्चों का मनोरंजन के साथ बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है? यस मैम। और शरारत करने में मजा आता है? शरारत करते हो? यस मैम। क्लास में शरारत होती है? यस मैम। और सर जी कैसा पढ़ाते हैं? सर वो तो फर्स्ट सेकंड के हैं, हमारे संजय सर आज आए नहीं। तो आज वो सर नहीं आए हैं, तो आज ये पढ़ा रहे हैं? यस सर। मतलब आपको खाली नहीं छोड़ते क्यों करे भी? नो मैम। मतलब कान पकड़े के रखते हैं भी पढ़ो? यस मैम। चलो, तो मतलब बड़े अच्छे एक्टिव बच्चे हैं, आप देख सकते हो। देखिए इस गुड़िया को बड़ी हंसी आ रही है। मैं जाती हूँ इनके पास। नाम बता गुड़िया। मानवी। मानवी, कहाँ से हो? भोंगरा। भोंगरा से। और ये कटिंग आपकी बड़ी अच्छी लग रही है। देखो बच्चे शरारती होते हैं। और पापा का क्या नाम है? बलजीत। बलजीत। तो ये जो सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, आपको समझ में आती है? आती है? ये तो मेरे को लगता है सर शरारत नहीं करती होगी। बिल्कुल शरीफ सी है, वैसे ही पता चल रहा है करती है। अच्छा, ये देखो बाकी शरारते बच्चे 5 मुक्के मार की थी। तो ये देखिए, सबसे मतलब वो कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो इनको कुछ नहीं पता, ये सच्चाई बता देते हैं, जो दिल में है वही बार है। मतलब सच बता रहे, भी 5 मुक्के मार गई थी, इसका शरारत करती है। तो सबसे अच्छा, और जिंदगी भी यही है सर, अगर देखा जाए तो असली जिंदगी यहाँ पर है। पढ़ने के साथ साथ इनको पता भी नहीं होता, खेल मस्ती खूब है ना। और देखिए सारे का इधर ही हो, पढ़ लो बहुत हो गया। देखिए आप, फिलहाल हम है जो बायो लैब होती है, बायो के लैब के रूम में है। और आप देख सकते हैं जो बायो में मतलब मुख्य चीज़ें होती है वो यहाँ पर पेंटिंग के रूप में दर्शाई गई है सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मैंने पहले भी दिखाई थी, ये भैया, ये हर जगह होता है। कंकाल वाला भैया। ये हर जगह मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर शायद ये रुष्ट है हमसे, इसलिए इधर मुँह घुमा देते हैं इसका। अच्छा, स्टैंड पे सही नहीं है, तो चलो ठीक है। तो सर से बात करेंगे, यहाँ पर सर मौजूद हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं कुछ। नमस्कार सर। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं यहाँ पर लेक्चरर बायोलॉजी की पोस्ट पे हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही ट्रांसफ़र होके आया हूँ यहाँ पे। 3-4 दिन पहले? हाँ जी, इससे पहले मैं उचाना कला था, तो जो लार्ज स्केल में अभी ट्रांसफ़र की थी डिपार्टमेंट ने, तो उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ मैं ट्रांसफ़र। तो सर जैसे मतलब ये आप स्मार्ट क्लासेस देते हो बच्चों को, तो ये यहाँ पर मतलब लाइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती? लाइट प्रॉब्लम होती है, यहाँ गांव है जैसे, तो लाइट का टाइमिंग यहाँ पे 10 से 12 बजे तक, और उसके बाद शायद 1 से 3 बजे तक। ये ऐसा होता है सर कभी कि बच्चे पढ़ रहे हो और एकदम से बंद हो जाती है लाइट? नहीं, उसके लिए लाइट तो चली जाती है, लेकिन यूपीएस है, तो उसके लिए 5-10 मिनट के लिए बैकअप है ये। तो ये जब बैकअप खत्म हो जाता है तो फिर ये बंद हो जाएगा। तो यूपीएस, हाँ, एकदम नहीं बंद होने देता ये, नहीं, इसका केवल 5-10 मिनट के लिए होता है बैकअप। ये इसलिए कि प्रॉपर्ली हम उसको शट डाउन कर सकें।
पढ़ाई तो बाधित होती है, लेकिन प्रॉपर शट डाउन करने तो का टाइम आपको हमने पूरा स्कूल विजिट करवाया है, मतलब कुछ चीज़ें बाकी है जैसे लाइब्रेरी वगैरह है, लेकिन पूरा स्कूल दिखाएंगे तो टाइम लग जाएगा। वैसे आपको देखकर पता चल ही गया। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि प्राचार्य कक्ष, हम प्राचार्य कक्ष के बाहर खड़े और एक चीज़ आपको स्पेशल दिखाएंगे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं सुझाव एवं शिकायत पेटिका। तो इसमें कोई भी अपना सुझाव ये डाल सकता है, कोई भी कुछ भी शिकायत हो तो यहाँ पर बच्चे भी कोई भी इसमें डाल सकता है। ये बॉक्स यहाँ पर बनाया गया, अंदर चलते हैं। एक चीज़ पहले आपको दिखा देते हैं, जैसे हमने बताया था आपको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22, तो ये आप देखिए अवार्ड मिला है स्कूल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और अभी हम सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर वैसे तो हम सर से पहले मिल चुके हैं अलेवा के स्कूल में, आपने देखा भी होगा नरेंद्र खटकर सर, तो इनसे हम मिल चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पर आए तो आज यहाँ पर भी सर हमारे सामने हैं। तो सर कैसे करिश्मा है? ये प्रियंका जी आपका ही करिश्मा है, आपके चैनल्स का, कि जिसके कारण मैं यहाँ पहुँच गया। और बड़ा अच्छा लगा आप की टीम एक बार फिर से एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे नेक काम के लिए आप समाज में जो संदेश दे रहे हैं वो आप पहुँचे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। क्योंकि सर आज यहाँ पर आप इसलिए पहुँचे क्योंकि अच्छे इंसानों की हर जगह ज़रूरत होती है। इतना अच्छा तो शायद ना हो, लेकिन अच्छे समाज को ज़रूरत ही अच्छे इंसानों की होती है। इसमें क्योंकि सर हम वहाँ पर अलेवा में देख चुके हैं कि आपने किस प्रकार से वहाँ पे काम किया है। लेकिन सर हम यहाँ पर पहुँचे हैं भोंगरा में, तो भोंगरा में भी हमने देखा तो बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर अवार्ड भी मिले हैं स्कूल को। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं सर? यहाँ अभी 2 अवार्ड इस स्कूल को मिले हैं। एक है मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण अवार्ड, वो डिस्ट्रिक्ट पे हमारा स्कूल फर्स्ट रहा है। और एक है जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय है सेंटर की तरफ से स्वच्छता पुरस्कार, उसमें भी ये डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रहा है। और इसके लिए मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे अलेवा से, जैसे आपने बताया। इसके लिए मैं ये सारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो इसने ये जो काम किया है, यहाँ की जो टीम है, यहाँ जो प्रिंसिपल रहे, मैं उनको दूंगा। उनके ये स्कूल काफ़ी हालात जो हैं बिल्डिंग्स की और काफ़ी बुरी थी, तो उस पे अभी ये स्कूल अभी ग्रोइंग स्टेज में है। अभी इसमें बहुत कुछ काम करना बाकी है। आप कंस्ट्रक्शन वर्क चले हुए हैं, प्लांटेशन का काम काफ़ी बाकी है, बहुत सारे काम की अभी ज़रूरत है इसमें, तो टाइम लगेगा। बच्चे आसपास के गांव से आते हैं, 3-4 गांव से आते हैं, तो थोड़ा रिमोट एरिया है और उनका एक्सपोजर काफ़ी कम है बच्चों का, तो उसमें हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो सर अब फिलहाल आप यहाँ पर हो, वो काम भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे सारे हो ही जाएंगे। हाँ, यहाँ भी मुझे अच्छी टीम मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो टीम के रूप में हम मिलजुल के काम करेंगे। हम टीचर हैं, तो टीचर का तो काम ही है उसके बच्चों के मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से दिए जाएं, उस पर हम लगे हुए हैं। लेकिन इन्होंने ये विश्वास दिलाया पड़ोस के जो गांव हैं, गवांड हैं, कि भाई आपकी बच्ची हमारी बच्ची हैं। उसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक का प्रबंध किया गया है। हाँ सर, मैंने वो चीज़ देखी है। वो 3-3 चक्कर लगाते हैं, लड़कियों के घर से ले आना प्रॉपर और वहीं छोड़ के आना। क्योंकि सर मेरी वहाँ पर +2 क्लास की लड़कियाँ थी, वे मखंड से थी शायद, तो उन्होंने बताया कि स्कूल के यहाँ से तरफ से ही हमें व्हीकल में आना जाना सब यहाँ से, मतलब व्हीकल है, बुडान है, खापड़ है और शायद और भी उचाना खुर्द से भी है। तो ये सारी फैसिलिटी इनको दी गई है बच्चियों को, इसलिए यहाँ स्ट्रेंथ जो है अचानक से डबल हो गई। ये आज 500 के करीब यहाँ स्ट्रेंथ हो गई है 1-1.5 साल में जी। तो ये आपने देखा कहीं ना कहीं, मतलब एक एजुकेशन के पीछे भी जो बच्चों का बचपन होता था, पहले मिट्टी में खेलना था, गांव की मिट्टी की जो खुशबू होती थी, वे चीज़ें लुप्त होती जा रही है। और बात करेंगे स्कूल की, तो भोंगरा गांव का जो स्कूल है, यहाँ पर 3-4 गांव के बच्चे आते हैं और आपने पूरा स्कूल देखा, हमने विजिट करवाया है। तो कुछ कमियाँ जो बाकी है वो जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। धीरे धीरे, वो कहते हैं सहज पकाए सो मीठा होए, तो धीरे धीरे पूरा मीठा हो जाएगा, फल पककर आ जाएगा। और जब नरेंद्र सर यहाँ पर आ चुके हैं, अब जो कमियाँ थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये स्कूल भी कैसा लगा। जैसे अलेवा ब्लॉक का आपको स्कूल दिखा, तो उचाना हल्के का ये भोंगरा गाँव का स्कूल है, जो बड़ा ही अच्छा स्कूल है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।